फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो भैया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कैसे डिफाइन किया? देखो, फिजिकल क्वांटिटी यदि मैंने वर्ड लिखा है, इसका मतलब यहां पर बात किसकी हो रही होगी? मेजरमेंट की, समथिंग विच कैन बी मेजर्ड। अब मेजरमेंट की तो बात होनी है, ये बात तो सही है। अब मैंने यहां पर वर्ड यूज किया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम कहते हैं such physical quantities which do not depend on other physical quantities for their measurement। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होंगी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करें। करें कि नहीं करें? नहीं करें। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, पीक्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, में शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर दियर मेजरमेंट, तो उसे हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फॉर दियर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का जो दूसरा नाम है वो है आपका बेस। क्या? बेस फिजिकल क्वांटिटीज। इनका एक दूसरा नाम क्या है हमारे पास में? बेस। अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास में, वो कितनी है? 7। दे आर 7। कितनी है हमारे पास? 7। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास में डिफाइन है। अब इनको पहले से ही क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया इनको, कि भैया देखो, हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है। जैसे हम बचपन में काउंटिंग सीखते हैं, तो काउंटिंग की शुरुआत कहां से करते हैं? 1 से। सीखते समय हम 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 कहां से आता है? 1 और 0 से। उसके आगे फिर हम बढ़ते हैं 11। तो बच्चों को जब 11 सिखाते तो हम क्या करते हैं? 10 + 1, कि भैया 10 के आगे अब क्या हो गया? 1 हो गया। फिर 1 2 12, 1 3 13, कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि भैया कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को जो ज्यादा यूज होती हैं, अब हमें लग सकता है इसमें कि ज्यादा यूज नहीं हो रही हैं, लेकिन उन्होंने प्री डिफाइन कर दिया कि ये हमारी क्या है? फंडामेंटल। अब इसके अलावा और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आएगी वो फंडामेंटल नहीं होगी। वो कौन सी होगी? डिराइव। वो कौन सी होगी? डिराइव। तो हमारे पास में 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं? तो हम कहेंगे भैया देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और ये 7 कौन सी हैं? मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर करंट, फिर करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कौन है भाई प्रेशर वाला? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखो, इसमें से हमारे जो सबसे ज्यादा काम में आती है वो पहली 4-5 ही हैं। बाकी मोल वगैरह सिर्फ 2-3 चैप्टर है हमारे, वहां काम आने वाली है। काइनेटिक थ्योरी, थर्मल प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक्स में। उसके अलावा मोल की जरूरत कहीं पड़ती नहीं है हमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पड़ती है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो पूरी फिजिक्स में, हमारे सिलेबस के लेवल पे कहीं काम नहीं आती है। तो क्या ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास में क्लियर है? अब इसके बाद में कौन सी होती है? डिराइव्ड। इसके बाद में कौन सी आती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो मुझे बताओ डिराइव्ड में मैं क्या लिखूंगा? क्या डिफरेंस आएगा? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बात करूं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी में ये हो रहा है कि हम बात करते हैं एक डिस्टेंस की, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ, और साथ में बात करते हैं टाइम की। तो यहां पर लेंथ और टाइम के रेशो से हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई जिसका नाम क्या दिया, वेलोसिटी, जिसका नाम क्या दिया, वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं स्पीड, या हम क्या कह सकते हैं, स्पीड। स्पीड मतलब डिस्टेंस और टाइम का रेशो, डिस्टेंस और टाइम का रेशो, मतलब हमने क्या मेजर किया, डिस्टेंस मेजर करी और टाइम मेजर किया। जो डिस्टेंस है वो एक तरह से आपकी लेंथ है, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे मान के चलो मैंने एक एग्जांपल लिया एक्सेलरेशन, क्या लिया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां हमने क्या किया, वेलोसिटी और टाइम को मेजर किया, लेकिन वेलोसिटी खुद किससे मेजर हो रही है, लेंथ और टाइम से, यस और नो। लेकिन रियल डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन में तो क्या मैंने वेलोसिटी और टाइम का मेजरमेंट किया, और वेलोसिटी खुद क्या है, एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बराबर। और आगे बढ़ता हूं, मैं बोला फोर्स, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या मैंने एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लीकेशन किया। अब एक्सेलरेशन खुद क्या है, एक डिराइव, और वो कहां से आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या है, डिराइव, टाइम क्या है, फंडामेंटल। क्या मैंने यहां पर एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो लिया और अंदर घुसता हूं तो वेलोसिटी डिराइव है, इसको छेड़ते हैं तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर से मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ है, लेंथ है मतलब लेंथ फंडामेंटल और टाइम फंडामेंटल। क्या इन दोनों का रेशियो हुआ, यस और नो। तो हम इसलिए हम सिंपल भाषा में ये कहते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर दियर मेजरमेंट। अब ध्यान दो, मैंने इतने सारे जो एग्जाम्पल दिए ना, इसमें क्यों है इतने सारे एग्जाम्पल मैंने लिए आप लोगों के लिए, बताओ, कोई बता सकता है? क्योंकि किसी बच्चे ने यहां पर एक वर्ड यूज किया था। कौन सा वर्ड यूज किया था पता है? नहीं, डिराइव की डेफिनेशन बोलते समय किसी ने पीछे से बोला कि फिजिकल क्वांटिटी विल डिपेंड ऑन फंडामेंटल। क्या डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज में हम सिर्फ फंडामेंटल वर्ड का यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि हर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आ रही है? हो सकता है वो डिराइव और फंडामेंटल का क्या हो, कॉम्बिनेशन। इसलिए हम यहां पर अदर वर्ड यूज कर रहे हैं। तो शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी पड़ती है। तुम लोगों के साथ में यही बस एक समस्या है, हम बोलते कुछ और हैं और तुम उसे अपने मन से कोई दो चार शब्द और घुसा देते हो उसमें, है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। यस, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, उनके मेजरमेंट के लिए उन्हें हम कहते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ये तो भैया अनंत है, तो इसमें तो कुछ लिखना है नहीं है, हम सिर्फ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा स्पीड, मैंने लिखा एक्सेलरेशन, मैंने लिखा फोर्स, यस और नो। इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, यस और नो। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? बड़े ही आराम से चल रहा है, स्पीड तेज तो नहीं है, पक्का ना? अच्छा बेटा, ठीक है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके मेजरमेंट के लिए हमें एक जरूरत पड़ती है किसकी, यूनिट की। या मैं ये कहूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें
किस किस चीज की जरूरत होती है। तो भैया हम बात करते हैं, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मास की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बोला था 5 kg, और फिर हमने पोटैटोज ऐसे कुछ वर्ड यूज किया था। जब मैं बात कर रहा था लेंथ की तो हमने बोला था जैसे मान लो 2 मीटर स्ट्रिंग, यस और नो, बराबर। अब हम जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसमें यदि हम ध्यान से यहां पर देखें तो दो चीजें बन रही हैं। क्या? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक उसकी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक उसकी यूनिट है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो जनरली एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। मैंने यहां पे वर्ड यूज किया है जनरली, नॉट ऑलवेज। यदि ऑलवेज बोला तो पिटोगे। क्यों पिटोगे वो तो मैं धीरे धीरे समझ में आएगा कि भैया जनरली, मैंने बोला जनरली अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। मतलब मैं लिख सकता हूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी को मैंने लिखा एन और यू, एन यू इस प्रकार से। बट ये क्या है, जनरल है। क्या ये हमेशा होगा? मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, ये जनरली है, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। ये स्टार लगाना भाई, नॉट ऑलवेज। कॉन्सेप्ट यही बिल्ड होते हैं, इन्हीं को ही कॉन्सेप्ट कहते हैं। वाई नॉट ऑलवेज, कैन यू टेल मी? कोई बता सकता है क्यों ऑलवेज नहीं यूज कर रहा हूं? जैसे आप जानते होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये शब्द सुना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? क्या उसमें कोई यूनिट होती है? क्या उसमें कोई यूनिट होती है? नहीं होती है। तो इस दैट इज व्हाट, इट इज जस्ट अ रेशियो। तो मैंने लिखा जनरली नॉट ऑलवेज। इस शब्द पे ध्यान देना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, नॉट ऑलवेज। तो इससे मुझे एक बात और समझ में आती है कि यार फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में दिक्कत है, कभी उनकी यूनिट हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। और भी कुछ यदि आप देखोगे तो जैसे हम कुछ बात करते हैं, कई बार उनमें डायरेक्शन होगी, कई बार उनमें डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये पॉइंट भी आपको क्या रखना है, याद। क्या याद रखना है कि भैया फिजिकल क्वांटिटीज मे हैव डायरेक्शन और मे नॉट हैव डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटीज मे हैव यूनिट एंड मे नॉट हैव यूनिट। मैंने कौन सा शब्द यूज किया, मे। क्या मैंने मस्ट यूज किया? नहीं। तो ये एग्जाम में मे और मस्ट में बच्चा फंसता है। तो क्या जो याद रखने वाले पॉइंट जो मैंने दो बताए, क्या बताए कि अ फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट हैव यूनिट, मे और मे नॉट हैव यूनिट, बराबर। एग्जाम्पल साथ में लिखना। एग्जाम्पल के तौर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट अ रेशियो एंड इट डज नॉट हैव यूनिट, फिर दूसरा पॉइंट जो हमारे पास में काम का बनेगा इसमें क्या है कि भैया अ फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट हैव डायरेक्शन, तो डायरेक्शन और डायरेक्शन की जो बात होगी वो अगले चैप्टर में होगी, पूरी स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। तो उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो दो पॉइंट बन रहे हैं, क्या ये दोनों पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? यस।